हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते अच्छे होंगे। आपका स्वागत है। आज पंचवर्षीय योजना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर किसी एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है पंचवर्षीय योजनाओं से। इनमें से जो क्वेश्चन दिए लिए गए हैं वो अभी तक पूछे गए क्वेश्चन हैं। आइए आज की क्लास की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर है पहला, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार और 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। जो पंचवर्षीय योजना थी, इसको 1940 से 1950 के दशक में जो है पूरे विश्व में लोगों का समर्थन मिला था। बस 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, जिसने भारत के नियोजन अर्थव्यवस्था की स्थापना की। संयुक्त प्रस्तावना तैयार किया और बॉम्बे प्लान कहा जाता है। जो उद्योगपतियों के द्वारा एकजुट हुए और इन्होंने एक संयुक्त प्रस्तावना तैयार की, जिसको हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बॉम्बे प्लान क्या है। ये जो उद्योगपति थे, इनका एक सहयोग संगठन था, ये बॉम्बे प्लान था। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। जो ये जोसेफ स्टालिन है, इन्होंने सोवियत संघ है, ये विश्व का पहला देश था जहाँ पे पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की एक श्रृंखला शुरू की। जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और 1951 से भारत ने अपनी जो पंचवर्षीय योजना थी 5 ईयर प्लान, इनको श्रृंखला रूप से सुचारू कर दिया। पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेजों को तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्ष के लिए उसकी आमदनी और खर्च का नियोजन करती है। जो पंचवर्षीय योजना होती थी, जिसमें भारत सरकार है अपना एक दस्तावेज तैयार करती थी, जिसमें कितनी आमदनी हुई है और कितना खर्च कहाँ पे करना है, ये इसमें दिया जाता था। ये काम अभी कौन कर रहा है? ये काम अभी योजना आयोग कर रहा था, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को ही बदलकर योजना आयोग कर दिया गया है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें से एक थी गैर योजना बजट और दूसरी थी योजना बजट। जो बिना योजना के बजट बनाया जाता था कुछ दस्तावेजों के लिए, और कुछ जो योजना थी उसके लिए बजट बनाया जाता था। गैर योजना बजट सालाना जो दिन मादों पर खर्च किया जाता था, जो दैनिक जो क्रियाएँ थीं उसके खर्च किया जाता था। और जो योजना बजट था, ये योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता था। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय व्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। जो 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और 2017 तक ये चली हैं जो पंचवर्षीय योजना है। आइए चलते हैं। जो पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने का कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक इस संस्था द्वारा किया गया है। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2015 में, यही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो नीति आयोग बनाया है ये वर्ष 2015 में बनाया है, जिसको हम थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि थिंक टैंक क्या है। जो नीति आयोग है ये थिंक टैंक है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें से कौन कौन 3 दस्तावेज थे? इसने 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा प्रस्तुत किया, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर तैयार किया और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया। ये काम किसने किए? ये काम तीनों नीति आयोग ने किए। आइए, पहली पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 के बीच रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। जो आर्थिक स्थिति, क्योंकि उस टाइम भारत आज़ाद हुआ तो इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इतना भारत के पास पैसा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज भारत से लूट घसोट कर जितना भी धन थे वो ले गए थे। इसके लिए
जो पंचवर्षीय पहली योजना बनाई गई थी वो आर्थिक विकास पर आधारित थी। इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। जो पहली पंचवर्षीय योजनाओं की जो कार्यान्वयन क्रिया थी उसको जवाहरलाल नेहरू ने संसद में प्रस्तुत किया। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया, जिसमें बांधों, सिंचाई और निवेश शामिल थे। उदाहरण जैसे भांगला नागल बांध है, ये पहली पंचवर्षीय योजना में बनाया है और भारी आवंटन किया गया। यह जो हेरोडोवर मॉडल है इस पर आधारित थी। इसमें बचत बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसमें जो बचत है इसको बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस योजना की लक्षित अवधि 2.1% थी, जबकि जो प्राप्त विकास दर है वो 3.6% थी। ये भी पूछा जाता है पहली विकास जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो लक्षित विकास दर है उससे कम प्राप्त हुआ था विकास दर या ज़्यादा हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय में पहले ज़्यादा हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। जो तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। इसकी रूपरेखा तैयार करने का नियोजन का कार्य जो पीसी महालनोबिस थे इनके नेतृत्व में किया गया। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसमें लक्षित वृद्धि दर थी वो 4.5% रखी गई थी, लेकिन इसमें वास्तविक जो विकास दर थी वो कम हो गई थी। वो 4.5% को अचीव नहीं कर पाई, 4.27% रह गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना है कृषि और गेहूं के उत्पाद में सुधार पर ध्यान करते किया गया। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण जैसे राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, क्योंकि ये भी पूछा जाता है जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया है। जो ज़मीनी स्तर पर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। जो पंचायत चुनाव है इनकी भी जो शुरुआत थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी। इसमें लक्षित वृद्धि वो 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर रही थी वो 2.4% रही थी। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया। ये तीसरी क्योंकि 5.6% इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कितनी हो पाई इसकी वृद्धि 2.4%। यानी कि जो तीसरी अर्थव्यवस्था थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना ये विफल हो गई है। इसका जो फिर इसके बाद क्या हुआ, ये विफल हो गई तो फिर योजना अवकाश आया। योजना अवकाश 3 योजना अवकाश आए 1966 से 66, 1967 से 68, 1968 से 1969। ये 3 वर्ष का है ये योजना अवकाश आया। इसकी घोषणा करनी पड़ी। ये इसके बीच में 2 युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हुए, भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध। ये दोनों युद्ध हो गए थे, इस वजह से ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये विफल रहने का ये भी मुख्य कारण है कि इसमें 2 युद्ध हो गए, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई। आगे चलिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1967 से 1969 से 1974। ये जो गॉडविल फार्मूले के आधार पर थी ये चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय जो बैंकें थी इनका राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति के विकास को बढ़ावा दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, जो 14 प्रमुख बैंकें थी इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और हरित क्रांति पर जोर दिया गया है। इसमें इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली जो विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी, इसके बाद योजना अवकाश शुरू किया 3 वर्ष के लिए। उसकी विफलताओं में सुधार करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्य किया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसको 1974 से 1978 तक लागू किया गया। इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। जो NH राष्ट्रीय हाईवे थे इनकी शुरुआत की गई। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया तथा न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम जिसके उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करना था। इस योजना में कुछ जो न्यूनतम आवश्यक कार्य थे उनको ही शुरू रखा गया, जिनकी बहुत ही आवश्यकता थी उनको केवल चालू रखा गया। वर्ष 1978 में
नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई ने इस योजना को खारिज कर दिया। जो मोरारजी देसाई है, इन्होंने इस योजना को खारिज किया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पूरा 5 वर्ष तक नहीं रह पाई। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी? वो 5वीं पंचवर्षीय योजना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिलते रहेंगे, स्टैटिक जीके और करंट जीके के। आइए, इसके बाद जब 5वीं वर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई तो फिर 3 वर्ष का रोलिंग अवकाश आया, रोलिंग प्लान आया 1978 से 1980। यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था। मोरारजी देसाई की सरकार थी और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। बदले में बस 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया। लेकिन जो 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की, फिर इसने जो कांग्रेस थी इसने खारिज किया है। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता था। जो रोलिंग प्लान था, इसमें क्या होता था, जो योजना हमने चालू की है उसका वार्षिक रूप से कितना प्रभाव पड़ा, इसका मूल्यांकन वार्षिक ही होता था। और जो ये पंचवर्षीय योजना थी, इनका मूल्यांकन था ये 5 वर्ष पर किया जाता था। लेकिन जो रोलिंग प्लान था इसका प्रत्येक वर्ष किया जाता था और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती थी। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों का अपडेट किया जाता था। इसमें जैसे कोई भी योजना सफल हुई तो उससे क्या क्या फ़ायदे हुए और किस फील्ड में फ़ायदे हुए, किस फील्ड में नहीं हुए, ये चीज़ निर्धारित करके और अगले वर्ष जिस फील्ड में कम सफलता मिली है उसमें थोड़ा और इन्वेस्ट करना, इस प्रकार ये रोलिंग प्लान चलते थे। 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसमें मूल नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण शुरुआत की गई। जो एलपीजी चला था वो ये 6ठी योजना थी, 1980 से 1985 थी। इसमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए गए थे। यही पूछा जाता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किए गए थे? ये जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी इसके तहत शुरू किए गए थे। ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोर्ड है, नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना की गई। ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई। इसमें लक्षित विकास दर थी वो 5.2% रखी गई, लेकिन वास्तविक विकास दर 5.7% थी, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। दोस्तों, आपकी 6 पंचवर्षीय योजना हो गई हैं, अभी 6 बाकी हैं। आपको क्लास अच्छी लगे तो आपके आगे की 6 पंचवर्षीय योजना हम करवाएंगे। इसके लाइक और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।